प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 8 वचन से लेकर के और इसके 37 वचन तक हम एक स्त्री, सुनेमवासी धनवान स्त्री और एलीशा के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एलीशा इसी सुनेमवासी धनी स्त्री के घर में जब भी इधर से उसके घर के सामने से आसपास से निकलते थे वहाँ रुकते थे, और परमेश्वर के अनुग्रह से एलीशा के आशीर्वाद के द्वारा इस घराने में एक संतान की आशीष आई थी। ये लड़का एक दिन जब बीमार हुआ और वचन कहता है कि वो मर भी गया, और जब वो मर गया, लिखा है दूसरा राजा 4 अध्याय 20वें वचन में, वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। अब ये बेटा जब मर गया, सुनेमवासी धनवान स्त्री का बेटा मर गया, तो सुनेमवासी ये स्त्री एलीशा से मिलने के लिए गई। और जब एलीशा ने देखा, दूर से ही देखा कि ये स्त्री चली आ रही है, तो एलीशा ने अपने सेवक को भेजा, गेहजी को भेजा, और लिखा है 25वें वचन में, तो वो चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वो शूनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से हैं। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। अभी मैंने दूसरा राजा 4 अध्याय 25 और 26 वचन आपके सामने पढ़ा है, और इसके अंतिम हिस्से में लिखा है, हाँ कुशल से हैं। कौन कौन कुशल से हैं? लिखा है, क्या तू कुशल से है, तेरा पति कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। एलीशा ने ऐसा पूछने के लिए गेहजी को भेजा, और तीनों के विषय में, अपने विषय में भी, अपने पति के विषय में भी, और उस बेटे के विषय में भी, जो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की आशीर्वाद से उस स्त्री को प्राप्त हुआ था, और जो बेटा मर भी गया था, जैसा अभी हमने 20वें वचन में पढ़ा कि वो बेटा मर चुका था, लेकिन इस स्त्री ने कहा कुशल से हैं, सब कुशल से हैं। आगे की घटना में हम पढ़ते हैं कि उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसका बेटा वापस किया, वो चंगा, वो फिर से पुनर्जीवित हो गया। जो मर चुका था, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने उसको फिर से पुनर्जीवित किया। इस वचन पर ध्यान दीजिए। लड़का मरा हुआ था। सबसे पहली बात तो यह है कि लड़का मर चुका था, लेकिन वो गई थी एलीशा से मिलने। आज अगर किसी परिवार में कोई इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है, तो वो कहाँ जाते हैं? अगर परमेश्वर ने कोई आशीष दी है और वो छिन रही है, या कोई भी बड़ी घटना दुर्घटना जीवन में हो जाती है, तो फिर वो उसका दूसरा उपाय करते हैं। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो स्वाभाविक बात है कि उसका अंतिम संस्कार करने के इरादे से सारे कामों को करना होता है। लेकिन ये स्त्री जो है, ये गई एलीशा से मिलने। इसने कोई भी अंतिम संस्कार का उपाय या कोई भी इंतज़ाम नहीं किया। इसने क्या किया? एलीशा से मिलने गई। और जब गेहजी ने, एलीशा के सेवक ने पूछा, क्या ये सब लोग कुशल से हैं, तू कुशल से है, तेरा बेटा, तेरा पति? उसने कहा, हाँ कुशल से हैं। और ये बात, हाँ कुशल से हैं, सब कुछ कुशल से हैं। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। देखिए, कुशल से हैं। लड़का मरा हुआ था, लेकिन वो कह रही थी कुशल से हैं। वचन भी यही कहता है कि हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। और आप देखिए, वो लड़का फिर से जीवित हुआ इस माँ के विश्वास के द्वारा। इस माँ के सारे विश्वास ने, प्रार्थना ने और अच्छे शब्दों ने, सही शब्दों ने उस व्यक्ति को, उस बालक को फिर से पुनर्जीवित किया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। न केवल ये हुआ, इब्रानियों की किताब, उसका जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक में, जो 11वें अध्याय में जो विश्वासियों के नायकों की सूची है, उसमें भी उसका जिक्र है। लिखा है इब्रानियों 11:35 में,
स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। ये भी एक स्त्री थी जिसने अपने मरे हुए बेटे को फिर से जीवित पाया विश्वास के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर विश्वास का, विश्वासियों का आदर करते हैं। परमेश्वर ने इस स्त्री के विश्वास का आदर किया। और कितनी कठिन बात होती है कि जब कोई इंसान बीमारी के बिस्तर पर हो, कठिन परिस्थिति में हो, आईसीयू में हो, फिर भी जैसे इस स्त्री ने कहा, अपने मरे हुए बेटे के लिए भी कहा सब कुशल से है, क्योंकि उसको विश्वास था कि उसका बेटा फिर से पुनर्जीवित होगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।